सर, अब जिस तरह इमरान खान को साइड लाइन किया गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी को इस चीज का एहसास हो गया है जो उन्हें नातरा हो गया है, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही होने जा रहा है। ये भी आप कुछ फहमी में ना रहे। सदर साहब इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं? कर सकता है, करना चाहिए, करना चाहिए। हमारा मुतालबा है, वो करेंगे करेंगे। अभी कंसल्टेटिव प्रोसेस में है। आर्टिकल 48(5) में ये सदर ही का अख्तियार है। एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को हक नहीं देती है कि वो सदर से गुफ्त शुनीद भी ना करे, और उसके बाद वो अपनी जो है मर्जी से फरवरी या मार्च या वो अगले 2025 के फरवरी मार्च तक घसीट के ले जाए इलेक्शन को। ये इलेक्शन कमीशन को अंदर हाई ट्रीजन में होना चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाया है, आर्टिकल 218 220 की वायलेशन की है। इन सारों को पाबा सलासल होना चाहिए। ये भी साथ ऐड कर लें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे 90 दिन, ये हम तो आज से नहीं, मैं और एतजाज आपके सामने है। हमने पिटीशन, हमने हमेशा कहा है कि आर्टिकल जो है 48(5) जो है इसी चीज का मुतकाजी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। हमने तो ये तनकीद कर रहे हैं हम कि क्यों कर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए अपने हुक्म पर क्यों अमलदारी नहीं करवा सके। काश के ये शहबाज शरीफ को अंदर कर देते, काश के ये इसहाक डार को अंदर कर देते, काश के ये ख्वाजा आसिफ को अंदर कर देते। जरदारी साहब का नाम ना ले दीजिएगा, वो भी गलती से आप स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए प्लीज। काश के ये, मैं थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर दे दूं आपको। काश के ये जो है अपना उसको राना सनाउल्लाह को अंदर कर देते और लॉ मिनिस्टर को अंदर कर देते, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव थे इलेक्शंस में। पैसे ना देने में इसहाक डार, रेंजर्स ना देने में ख्वाजा आसिफ, पुलिस ना देने में राना आसिफ, जो है उसको कानून वजीर कानून अटॉर्नी वो नहीं देने। तो इसलिए ये लोग, आपने बात मान ली, पीपल्स पार्टी साथ थी। पीपल्स पार्टी के पास भाई अब 1000 दफा कह चुके हैं। फजल ने एक और नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने, पीडीएम के अलावा बनने से पहले ये मास्टर माइंड अदम एतमाद का सारा जरदारी साहब थे। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की, उसमें माना है ये तो सारा ही वो था। तो वहां से चेन आप लेके चले ना। ये उनसे पूछिएगा जिसने कहा है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो मुखालफत की थी। मैंने ओपनली जरदारी साहब को कहा था कि खुदारा मुस्लिम लीग नून के साथ मत कीजिएगा। पीपल्स पार्टी वाले इसको कातिल समझते हैं, भुट्टो के कातिल समझते हैं। ये ज़ियाउल हक की मुतबन्ना है, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। मैंने कहा था और ओपनली कहा था, सलीम मांडवी वाला मौजूद था, रुखसाना बंगिश मौजूद थी। मैंने कोई ये मिन्स वर्ड्स नहीं किए थे। मैंने कहा था कि बिलावल, चेयरमैन बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर मत बनाना, इसलिए कि ये हमारे लिए सारी जिंदगी में ये ताना रहेगा कि इसने शुरुआत जो है उसकी जो है शहबाज शरीफ की। सुन लो ना यार, फिर सवाल करते हो तो फिर सुनने का हौसला भी रखो। तो मैंने हमेशा मुखालफत की है इस बात की। मैंने और एतजाज ने बिल्कुल मुखालफत की है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बबांगे दोहल की है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में की है, जरदारी साहब को पर्सनली कहा है, बिलावल साहब के मुंह पर कहा है। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया तो उनसे पूछिएगा कि किस कर क्यों कर ये फैसलों में शामिल थे या नहीं। आप पीपल्स पार्टी को माफ कर देंगे इस फैसले के बाद? किस फैसले के बाद? भाई देखें, पीपल्स पार्टी अब राय रास्त आ गई है ना। 90 दिन कह रही है ना। वो जो हम कहते थे 90 दिन, अब वो भी 90 दिन कह रहे हैं ना इलेक्शंस करवाओ। तो वो कह रहे हैं ना कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो कह रहे हैं ना कि ये लोग हैं जो सारी पीडीएम पर पीपल्स पार्टी इस वक्त वो तनकीद कर रही। जो हम पहले दिन कहते थे वो अब कह रहे हैं। चले सूबे का बोला स्टेटमेंट कुछ अलग सी, अभी भी बाप बेटे के दरमियान वो तो इत्मीनान कर रहे हैं। ये उनसे पूछिएगा, मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसा इख्तिलाफ नजर नहीं आया है। बाकी ठीक है, वो आप भी कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, बिलावल भी कह रहे हैं, अबू जी से पूछिए। जरदारी साहब को ऑन कोई नहीं कर रहा इस वक्त पीपल्स पार्टी में। देखें, जरदारी की पर सियासत खत्म है। ये सारे मिलके भी जरदारी के बराबर सियासत नहीं जानते और सियासत नहीं कर पाते, ना सियासत कर सकते। और माफ कीजिएगा, बिलावल भी जरदारी साहब के बगैर जो है वो कभी सोच नहीं सकता है सियासत करने का। तो उसका ठीक है, वो बड़े हैं, उनका वालिद के अलावा उसका बहुत एक्सपीरियंस। अभी आपने कहा कि डिक्टेटर्स की बाकियात का वजीर खारजा बिलावल को नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिक्टेटर की वजीर खारजा तो डिक्टेटर की हुकूमत में तो जुल्फकार अली भुट्टो भी रहे हैं, उसके अंडर काम किया है उस वक्त। ओ भाई साहब, उस वक्त भुट्टो वाज नोबडी। सियासत, वो चेयरमैन नहीं था पीपल्स पार्टी, ना पीपल्स पार्टी का वजूद था, माफ कीजिएगा। उस वक्त नुसरत भुट्टो उसको लेकर आई थी, और अयूब खान से भी पहले लेकर आई थी, सिकंदर मिर्जा के साथ।
उनकी बेगम का उनके साथ जो है वो असफंद से या जहां से भी ताल्लुक था वो उस वक्त आई थी। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इस वक्त बिलावल भुट्टो एक बहुत बड़ी पार्टी का चेयरमैन है